अगर ईमानदारी से चलाई जाए तो हैं। आज मैं खुद गया करतल की गौशाला में, बहुत बड़ी गौशाला है। वहाँ कोई मथुरा का ठेकेदार है या तो बताया गया। वहाँ जो आंकड़ा लिखा था, एक जानवर के लिए 4 किलो भूसा, 8 किलो हरा चारा, 1 किलो आपका अनाज, चूनी चोकर ये मिला करके, इतना लिखा था आंकड़े में। और वहाँ जा कर के देखा कि शुद्ध भूसा, खाली भूसा, कि जिसमें पानी तक नहीं डाला गया था, पड़ा हुआ था। गौशालाएं आज के समय में किसानों और मवेशियों के लिए जीवनदायिनी हो सकती हैं या फिर एक बड़ी चुनौती। आज हम जानेंगे कि किस तरह से गौशालाएं किसानों के जीवन में प्रभाव डालती हैं। गौशालाओं से जो अन्ना जानवर है, अन्ना जानवर नहीं रहते हैं, सब गौशालाओं में बंद हो जाते हैं, जिससे किसानों की फसल नष्ट होने से बचती है। अगर अन्ना जानवर हो जाए तो किसानों की फसल ही नहीं बचेगी, भुखमरी के कगार में आ जाएंगे और रात दिन उन्हें खेतों में पड़ना पड़ता है। इस तरह में आदमी बीमार हो जाते हैं। गौशालाओं से कम ये फ़ायदा है कि रात में ताकना नहीं पड़ता है। ये कान्हा गौशाला है, रघुवी भटपुरा। लगभग 600 जानवर हैं। गायों के लिए गौशाला में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, क्योंकि गायों का दूध खा के लोग बाहर छोड़ देते हैं, तो उनको समय पे खाना पानी नहीं मिल पाता है, तो काफ़ी अस्वस्थ दिखने में मिलती हैं बाहर। और जो गाय गौशाला में रहती हैं उनको चारा समय पे, भूसा है, और उनका उपचार भी किया जाता है। यहाँ पे कार्य करने वाले लोग भी हैं। एक समस्या है, ये बगल से नाला निकला हुआ है, ये आपकी गौशाला के बगल से जब ये बारिश होती है तो इसका पानी हमारे गौशाला में आ जाता है, क्योंकि सामने से दीवार नहीं है, चारों तरफ से बाउंड्री न होने के कारण बरसात का पानी पूरा गौशाला में आ जाता है, जिससे यहाँ के कर्मचारी प्लस गायों और बैलों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और काफ़ी मात्रा में कीचड़ हो जाता है। हालांकि कुछ किसान ये भी शिकायत करते हैं कि गौशालाओं में सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार की वजह से उनके लिए वो मददगार साबित नहीं हो रही हैं। हमें तो नहीं है कुछ फायदा। कहे अब फिरती है, का फायदा है? गायियाँ फिरती है, जो दिन के बेड़े रात है तो रात के खोला छोड़ देते हैं, जो रात के बेड़े से दिन के छोड़ दें। जब खाना पीना ना उन्हें मिली तो वो तो छोड़बे करिए। ढोर भूखन थोड़ी मरी, पेट भर ढोर बछेरी खाना पावे पानी पावे तो वो अंदर रहे, और जब उन्हें खाना पानी दिन तो मर ना जाये। समस्याएं यही आ रही हैं कि ये ईमानदारी से गौशालाओं में न जानवर बंद कर रहे, न गौशालाओं में जो गायों को मिलना चाहिए वो दे रहे। गायें जानवर न बंद करने के कारण गाय जो है अन्ना जानवर किसानों की खेती खाए डाल रहे हैं। दिन रात किसान खेती में बचाने में लगा हुआ है। अब गौशाला हमारे यहाँ है ये नहीं, तो हम का बताऊं कि लादा है नहीं। लेकिन फिर भी आसपास है तो आसपास दूरी है तो कोनो ब्याणा तक नहीं। जो हमारे गांव में गैया आ गई तो ब्याणा तक नहीं देते हैं, जो दूरी लेके गए तो हाँ कहे वहाँ घाटी वोटी चढ़ावा गे जाए है, नहीं तो यहाँ कोनो बेड़ा ही नहीं देता तो खाती हैं चौगरदा। अब जैसे मान लिया बन जाए यहाँ तो सुविधा देखन की हाँ बिड़ी रहे, यहाँ जब बनवे नहीं तो हम का बताऊँ कि है कि नहीं है। अब बन जाता सुविधा तो थोड़ी बहुत, जैसे अब अन्य गैया फिरती हैं तो ब्याणा तो सुविधा तो होबे करी। बांदा जिले में वर्तमान में 315 गौशालाएँ संचालित हैं, जिनमें 300 अस्थाई हैं और 15 जो है हमारे पास स्थाई। 300 अस्थाई और 10 स्थाई की श्रेणी में हैं, और 3 कान्हा गौशाला हैं, 3 काजी हाउस हैं। इस समय कुल हमारे ज़िले में 64,346 गौवंश संरक्षित हैं। वैसे प्रयास किया जा रहा है मैम कि अधिकांश गौवंश संरक्षित कर लिए जाएं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि लोग सुबह शाम दूध दूह के अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। कुछ तो वो पशु भी रोड में खास तौर से जो छोटे बाज़ार या शहर कस्बे हैं उनमें मिलते हैं अधिकांश। यदि वो जो मिलते हैं वो इसी प्रकार के पशु हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें बहुत कम
पशु खुले में हैं, यदि जहाँ कहीं कष्ट दिखते हैं तो उनको तत्काल संरक्षित करा लिया जाता है। हाँ, किसानों के लिए कुछ न कुछ फ़ायदा तो हुआ ही है, क्योंकि जो अन्ना प्रथा की वजह से काफ़ी फसलों का नुकसान होता था, अब उस स्तर का नुकसान नहीं होता, क्योंकि फसल तैयार बोने से पहले अधिकांश पशुओं का संरक्षण कर लिया जाता है, और उन पशुओं को जब तक नहीं छोड़ा जाता है जब तक फसल कंप्लीट करके तैयार न हो जाए। कब संरक्षित किया जाता है और कब छोड़ा जाता है? ये जुलाई से प्रारंभ करके फर्स्ट वीक अगस्त तक में अधिकांशतः संरक्षित कर लिए जाते हैं, और फिर लास्ट अप्रैल मई जून 3 महीने अन्ना हो जाते हैं।